दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी का जो हम लोग 7वां चैप्टर देख रहे थे, सेल एवं बैटरी, उसका यह 14वें भाग का वीडियो है। इसमें हम निकिल आयरन सेल और कई सारे टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। देखिए, जो निकिल आयरन सेल होता है यह एक सेकेंडरी सेल होता है, ठीक है, द्वितीयक सेल होता है। कुल मिलाकर के बात यह है कि जैसे जो हमारा लेड एसिड बैटरी होती थी, उसी कैटेगरी में ये भी हमारा सेल आता है। अब इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? कारण ये होता है कि सेकेंडरी सेल तो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देता है, लेकिन बात यह है कि हर जगह पर हम सेकेंडरी सेल का उपयोग नहीं कर सकते। जो हमारा लेड एसिड बैटरी होती है, उस बैटरी का हर जगह पर हम उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी जो साइज होती है वह बहुत बड़ी होती है, ठीक है। अब बड़ी साइज होने की वजह से हम उसका हर जगह पर उपयोग नहीं कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ पर हमें ज़रूरत होती है? मान लीजिए कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की ज़रूरत है। अब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमें ऐसा चाहिए कि वह सेल जो है हमारा चार्ज भी हो जाए और फिर हम उसे यूज भी कर लें, उसके बाद फिर हम उसे चार्ज कर लें, फिर उसे यूज कर लें, फिर उसे चार्ज कर लें। कुल मिलाकर के इलेक्ट्रॉनिक जो सर्किट होती है हमारी, वहाँ पर हमें अगर रिचार्जिंग की ज़रूरत है तो वहाँ पर हम इस निकिल आयरन सेल का उपयोग करते हैं। अब चूंकि यह जो लेड एसिड बैटरी होती है वह बड़ी होती है, भारी होती है और उसका हर जगह उपयोग नहीं कर सकते, तो वहाँ पर हम छोटे छोटे जो हल्के सेल होते हैं, छोटे हों और हल्के हों, उन सेलों का हम उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हम जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उनको हम फुलफिल कर लेते हैं। तो वहाँ पर हम लेड एसिड बैटरी का उपयोग नहीं करते हैं। अब यह जो लेड एसिड बैटरी होती है यह होती कैसी है? देखिए, इसमें कई पॉइंट्स हैं। इसमें जो हमारी धन प्लेट होती है या हाइड्रो ऑक्साइड, जो हमारी NiOH4 का प्रयोग किया जाता है, जो हमारी धन प्लेट होती है उसके लिए, और जो हमारी ऋण प्लेट होती है यह पॉजिटिव के लिए लिया जाता है, और जो हमारी दूसरे में हमारी जो नेगेटिव होती है, नेगेटिव प्लेट होती है, इसमें आयरन ऑक्साइड FeO आयरन ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। मरकरी का प्रयोग इसकी सुचालकता को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मतलब FeO, और इसका आप उपयोग तो करते ही करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव में, लेकिन मरकरी का भी उपयोग किया जाता है जिससे इसकी जो कंडक्टिविटी है और अच्छी हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, तो वहाँ पर जो इफ़िशियंसी है और उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो इसीलिए हम वहाँ पर मरकरी का भी उपयोग करते हैं। इसमें जो है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, चूँकि देखिए, क्योंकि जो हमारा लेड एसिड बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट हमारा होता है, तभी तो हम उसको चार्ज और डिस्चार्ज कर पाते हैं। तो इसमें भी हमें इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम 21% इसमें कास्टिक पोटास KOH कास्टिक पोटास का घोल प्रयोग किया जाता है। सेल की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ मात्रा में लिथियम हाइड्रेट LiOH लिथियम हाइड्रेट भी डाला जाता है। तो इन दोनों को मिलाया जाता है जिससे कि जो इलेक्ट्रोलाइट है हमारा वो बन जाता है। इसमें जो अब यह बनता कैसे है, इसकी जो डिजाइनिंग होती है वह कैसे होती है वो भी जान लीजिए। इसमें जो है स्टील का एक निकिल कोटिंग करके एक बर्तन बनाया जाता है। इस तरह से एक निकिल कोटिंग करके, मतलब स्टील की पूरी बर्तन होती है हमारी, और उसमें निकिल की जो हमारी कोटिंग होती है, जो धन प्लेट की होती है, वह जो होती है हमारी जो प्लेट, वो जो बर्तन हमारा होता है वह धन प्लेट का होता है, उससे हम पॉजिटिव लेते हैं, तथा निकिल की कोटिंग की गई स्टील की होती है पूरी की पूरी। इस पर निकिल अंदर और बाहर दोनों साइड में इसमें निकिल की कोटिंग होती है। इन प्लेटों में निकिल हाइड्रेट की लुगदी भरी जाती है, निकिल हाइड्रेट की लुगदी भरी जाती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे, यहाँ पर इस तरह से पॉकेट बनाए जाते हैं, अंदर जेब की तरह से छोटे छोटे बनाए जाते हैं, और इसमें आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भर दिया जाता है, जो हमारा नेगेटिव की भांति कार्य करता है, जो हमारा आयरन हाइड्रेट का जो चूर्ण है। इसमें जो हमारी इलेक्ट्रोलाइट होती है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.22 होती है। 1 साल के प्रयोग के बाद यह कम होकर के जो होती है वह 1.16 ही रह जाती है। तो इसमें हम
2,5 जो जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जिस इलेक्ट्रोलाइट का, उसको हम इसमें दोबारा भर देते हैं, जिससे उसकी जो इलेक्ट्रोलाइट की कैपेसिटी है वो हमारी वापस मेंटेन होकर के एवरेज होकर के 1.22 हो जाती है। तो ये हो गया हमारा निकिल आयरन सेल। अब सेलों की ग्रुपिंग उसको देख लेते हैं। अब सेलों की ग्रुपिंग क्या होती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज़्यादा कैपेसिटी के सेलों की ज़रूरत होती है, लेकिन जो सेल होते हैं हमारे, उनकी कैपेसिटी कितनी होती है? वह 2.2 वोल्ट ही होती है, ठीक है, या 1.5 वोल्ट ही होती है जो हमारे प्राइमरी सेल होते हैं। तो वहाँ पर हम क्या करेंगे कि वहाँ पर हमारी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाएगी, तो वहाँ पर हम सेलों की ग्रुपिंग करते हैं। सेलों की ग्रुपिंग मतलब हो गया कि सेलों को जोड़ना। अब वह जोड़ना कई प्रकार से होता है, जिसमें हमारा सीरीज होता है, पैरेलल होता है और मिश्रण होता है दोनों का। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक, अब 2 से अधिक 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, कोई इतने भी सेलों को हम ग्रुपिंग में जोड़ सकते हैं। इससे हमें बेनिफिट क्या होता है ग्रुपिंग से? इसमें जो हमारा ईएमएफ और करंट को हम बढ़ा लेते हैं। एक में हम ईएमएफ को बढ़ा लेते हैं, मतलब वोल्टेज को बढ़ा लेते हैं, और एक में हम करंट को बढ़ा लेते हैं। कैसे? देखिए, सबसे पहले हम अपना श्रेणी क्रम देखते हैं। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जब हमें वोल्टेज की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वोल्टेज की हमें ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम श्रेणी क्रम का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल का, मतलब ये पहला सेल का पॉजिटिव नेगेटिव है ना, और मैंने आपको बताया अभी तक, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव। तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और इससे हम आउटपुट ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो गया, मतलब एक सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल के नेगेटिव, एक सेल का पॉजिटिव, दूसरे सेल के नेगेटिव, और फिर उस अगले वाले से हम आउटपुट ले लेते हैं। तो ये हमारा श्रेणी क्रम हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो हमारी बैटरी होती है उसकी सारी की वोल्टेज, जैसे इसकी मान लीजिए 2.2 वोल्ट है, इसकी भी 2.2 वोल्ट है, इसकी भी 2.2 वोल्ट है। तो अब इनका जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2, 4, 6। तो ये 6 वोल्ट की बैटरी हमारी हो जाएगी। अगर 3 सेलों को हम जोड़ दें 2-2 वोल्ट की, तो यह 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होता है, वोल्टेज तो बढ़ जाता है, लेकिन इसमें जो करंट होता है वह कम ही रहता है। इसमें हमें जब वोल्टेज की ज़रूरत होती है, मतलब ईएमएफ की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब हम श्रेणी क्रम का उपयोग करके बैटरियों को जोड़ लेते हैं। अब दूसरा होता है क्रम हमारा समांतर क्रम। अब समांतर क्रम में क्या होता है, इसमें भी सेम उसी तरह से होता है, बस इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें कैसे हम जोड़ेंगे? इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव को इस तरह से हम जोड़ देंगे, और नेगेटिव नेगेटिव को इस तरह से हम जोड़ देंगे, और यहाँ से हम आउटपुट ले लेंगे। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए ये वाला हमारा जो सेल है वह 2.2 वोल्ट का, ये भी 2.2 वोल्ट का, ये भी 2.2 वोल्ट का है। तो इसमें जो वोल्टेज होती है वह हमारी 2.2 वोल्ट ही रहेगा, मतलब एक सेल की वोल्टेज के बराबर ही हमारी वोल्टेज रहेगी। लेकिन इसमें जो हमारी करंट है वह हम बढ़ जाती है, वो तीनों का मिश्रित करंट हमारा जुड़ जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कि मान लीजिए इस वाले में अगर यह वाली जो बैटरी है, हम सेल है हमारा, वो मान लेते हैं हम 10 AH की है, यह भी हमारी 10 AH की है, यह भी हमारी 10 AH की है। तो यह 10, 10, 20 और 10, 30 नहीं होगा, यह केवल और केवल 10 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसमें वोल्टेज हमारा बढ़ गया है, तो करंट हमारी एक ही सेल के बराबर जो हमारी करंट होगी वह रहेगी, मतलब AH जो है हमारा वह एक ही सेल के बराबर रहेगा। लेकिन इस वाले में क्या है कि वोल्टेज हमारी सेम है, एक सेल के बराबर हमारी वोल्टेज है, तो इसमें करंट, अब मान लीजिए ये भी हमारा 10 AH का, ये भी 10 AH का, ये भी 10 AH का है, तो यह 30 AH की हमारी बैटरी हो जाएगी। मतलब समानांतर में जो हमारे AH हैं वो जुड़ जाते हैं, और सीरीज में हमारे AH नहीं जुड़ते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा अगर सीरीज में हमारा वोल्टेज जो है वो जुड़ जाता है, और पैरेलल में हमारा वोल्टेज नहीं जुड़ता। ये क्लियर कर लीजिएगा कि जो हमारा श्रेणी क्रम है उसमें वोल्टेज जुड़ेगा, और समांतर क्रम में हमारा करंट जुड़ेगा।
ठीक है, देख लीजिए आप, क्लियर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि ये श्रेणी क्रम है, तो इसमें देखिए वोल्टेज हमारा जुड़ करके बढ़ गया और इसमें देखिए करंट हमारा जुड़ करके बढ़ गया। 150 एच की बैटरी, मतलब 10 एच की बैटरी है तो 10 10 30 एच हमारी बैटरी हो गई। ठीक है, टोटल मतलब जो संयुक्त रूप से हम करंट ले सकते हैं वो कितना ले सकते हैं, 30 एच की हम करंट ले सकते हैं। और इसमें क्या है, हम 10 ही एच का हम करंट ले सकते हैं, जो एक सेल का या एक बैटरी का हमारी जो कैपेसिटी है। तो श्रेणी और समांतर क्रम में हमारा यही अंतर होता है। अगला हमारा आता है कि मिश्रित ग्रुप। मिश्रित ग्रुप जो होता है हमारा, अब वह क्या होता है, इसमें सेलों को हम श्रेणी क्रम में भी जोड़ते हैं और समांतर क्रम में भी जोड़ते हैं। कैसे, देखिए जैसे कि ये हमारी एक बैटरी हो गई, ठीक है, ये देखिए, इसमें देखिए ये हमारा और ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है, ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है, ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में है। ठीक है, अब इसमें और संयुक्त रूप से देखिए ये तीनों जो हमारे पैरेलल रूप में भी हैं, तो यह श्रेणी और समांतर क्रम हो गया। ठीक है, श्रेणी में क्या होता है, वह इस तरह से होती है हमारी श्रेणी, ये हमारी श्रेणी है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव फिर नेगेटिव से पॉजिटिव, इस तरह से हमारा श्रेणी क्रम हो जाएगा। अब समांतर क्रम में हमारा वो कैसे जुड़ जाएगा, समांतर क्रम हमारा इस तरह से होता है, ये हमारा समांतर क्रम हो गया। इसमें देखिए कई पाथ बन रहे हैं, इसमें देखिए आपका श्रेणी भी बन रहा है और पैरेलल भी बन रहा है। ठीक है, तो ये हमारा मिश्रित हो गया, ये हमारा श्रेणी हो गया, ये हमारा समांतर क्रम हो गया। अब कुछ फार्मूले हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिए, जिससे आगे आपको न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व करने में आसानी रहे। इसके बाद अब हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, लगभग चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाता है। अब इन जो फार्मूले हैं उनको भी आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। निकेल आयरन सेल, लेड एसिड सेल काफ़ी बड़े आकार के होते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक तथा विद्युत कार्य के लिए रिचार्ज सेलों की आवश्यकता होती है। वहां पर लेड एसिड सेल बड़े व भारी होने के कारण उपयोग में नहीं लिए जाते हैं, वहां पर इन छोटे सेलों व हल्के सेलों का उपयोग किया जाता है। इसमें धन प्लेट के लिए हाइड्रोक्साइड NiOH4 का प्रयोग किया जाता है। ऋण प्लेट के लिए आयरन ऑक्साइड FeO का प्रयोग किया जाता है। मरकरी का प्रयोग इसकी सुचालकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट के लिए 21% कास्टिक पोटास KOH का घोल प्रयोग किया जाता है। सेल की क्षमता बढ़ाने के लिए कुछ मात्रा में लिथियम हाइड्रेट LiOH भी डाला जाता है। इसे स्टील पर निकेल की कोटिंग करके एक बर्तन होता है जो धन प्लेट होता है, तथा वह निकेल की कोटिंग की गई स्टील की होती है। इन प्लेटों में निकेल हाइड्रेट की लुगदी भरी होती है। इन प्लेटों में कुछ पॉकेट बनाई जाती हैं और इनमें आयरन हाइड्रेट का चूर्ण भर दिया जाता है, जो ऋण प्लेट की भांति कार्य करता है। इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड तथा लिथियम हाइड्रेट का मिश्रण प्रयोग होता है। अब सेल तैयार हो जाता है। अब इसे चार्ज, डिस्चार्ज व पुनः चार्ज कर सकते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट की स्पेसिफिक ग्रेविटी आरंभ में 1.22 होती है, वह 1 साल प्रयोग के बाद कम होकर के 1.16 रह जाती है। इसे नए स्पेसिफिक 1.25 स्पेसिफिक ग्रेविटी वाले इलेक्ट्रोलाइट में दोबारा भरकर सही कर दिया जाता है। सेलों की ग्रुपिंग, कई बार एक ही सेल पर्याप्त मात्रा में करंट या वोल्टेज नहीं दे पाता, इसलिए ज़रूरत के अनुसार ठीक मात्रा का करंट या वोल्टेज प्राप्त करने के लिए सेलों की ग्रुपिंग करनी पड़ती है। 2 या 2 से अधिक सेलों को जोड़कर या ग्रुपिंग करके बैटरी बनाई जाती है, जो आवश्यक करंट या EMF दे सकती है। सेलों की जोड़ने की विधि क्या होती है, श्रेणी क्रम होता है। जब सेल ज़्यादा EMF या वोल्टेज की ज़रूरत होती है तो सेलों को सीरीज में जोड़ा जाता है, मतलब वोल्टेज, EMF और वोल्टेज एक ही चीज़ होती है। जब उसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है तो हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं। इस विधि में एक सेल का ऋण टर्मिनल तथा दूसरे सेल का धन टर्मिनल जोड़ा जाता है तथा इसी तरह सभी सेलों को जोड़ दिया जाता है।
समांतर क्रम में क्या होता है, इस विधि द्वारा जुड़े सेलों में धन टर्मिनल एक ओर तथा ऋण टर्मिनल दूसरी ओर इकट्ठे कर दिए जाते हैं। इस प्रकार बनी बैटरी का ईएमएफ एक सेल की ईएमएफ के बराबर होता है, लेकिन हमारा जो करंट होता है वह जुड़ जाता है। मिश्रित ग्रुप क्या होता है, इस विधि में सेलों को समांतर व श्रेणी क्रम दोनों में जोड़ा जाता है संयुक्त रूप से। अब ये कुछ फार्मूले हैं, इनको भी नोट कर लीजिए। बैटरी का कुल ईएमएफ इज इक्वल टू होता है स्मॉल n इंटू ई, ठीक है, मतलब ये सेलों की कुल संख्या हो गई। बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध n इंटू आर, बैटरी सर्किट का प्रतिरोध R प्लस एन आर, बैटरी द्वारा दिया गया करंट कुल बैटरी ईएमएफ बटे कुल सर्किट प्रतिरोध। टर्मिनल पोटेंशियल इक्वल टू बैटरी कुल बैटरी ईएमएफ माइनस बैटरी में वोल्टेज ड्रॉप होता है एन ई माइनस आई इंटू एन आर। प्रति सेल वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू होता है आई इंटू आर। सीरीज में करंट आई इक्वल टू एन ई अपान आर प्लस एन आर। पैरेलल में वोल्ट करंट आई इक्वल टू ई अपान आर प्लस वन अपान आर अपान एन, स्मॉल आर अपान एन। और सीरीज पैरेलल में आई इक्वल टू एम एन ई अपान एम आर प्लस एन आर। तो इस तरह से यहाँ पर लगभग चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब हम लोग कल से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, जो न्यूमेरिकल्स हमारे हैं इस चैप्टर से संबंधित। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।